कई बार हमें समझ में नहीं आता है कि सोसाइटी में, घर परिवार में या अपने फ्रेंड सर्कल में हम जिस इज्जत या सम्मान के हकदार होते हैं वो हमें क्यों नहीं मिल रहा होता है। या तो हम दूसरों को कोसते रहते हैं या कई बार हम खुद को कोसते रहते हैं, लेकिन हम ये समझने की कोशिश नहीं करते कि ये पर्टिकुलर चीजें हमारे साथ आखिर क्यों हो रही हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आपका ये गुड मॉर्निंग कमेंट चाहिए। और फ्रेंड्स आइए जानते हैं आज के सेशन में कि किस तरीके से जो इज्जत मान सम्मान है चुटकियों में आया जा सकता है। जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि कभी भी किसी को अपना राजा मत बनने दो, यानी कि कभी भी किसी के सामने प्रजा की तरह मत पेश आना। कई बार हम जाने अनजाने ये गलती कर बैठते हैं कि तुम जो डिसीजन लोगे वही सही है और मैं प्रजा की भांति बस सर झुकाए रहूंगा या तुम्हें केवल फॉलो करता रहूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप कभी इस तरीके की सोच भी लाते हैं, कहना या ना कहना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये सोच के साथ के आते ही आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो अपने आप में डाउन हो जाती है। यानी कि आप पर्टिकुलर पर्सन की केवल शैडो बनकर रह जाते हैं या उसके बियॉन्ड आप कभी कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। और दूसरे आपकी इज्जत क्या करेंगे, आप कभी अपने आप को भी इवैल्यूएट करोगे सो आपको अपने अंदर कुछ भी पॉजिटिव पॉइंट्स या कुछ भी अच्छे पॉइंट्स नहीं लगेंगे। केवल और केवल आपको ये लगेगा कि अगला जो कर रहा है सही कर रहा है या अगला जो कर रहा है उसको केवल और केवल फॉलो करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जब आपने अपनी ही पर्सनैलिटी को नंबर नहीं दिए या अपने ही वजूद को नंबर नहीं दिए सो दूसरों की नजरों का तो क्या ही कहना। साथ फ्रेंड्स जो सेकंड पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर मैं अपनी होम मैनेजर्स का एग्जांपल देना चाहूंगी कि वो पर्टिकुलर अपने आप को इस तरीके से हैंडीकैप्ड करके चलती हैं कि उनके हस्बैंड अगर उनको पर्टिकुलर जगह पर नहीं लेकर जाएंगे तो वो जा नहीं पाएंगी। अगर उनको शहर से बाहर मूव करना पड़ा तो वो मूव नहीं कर पाएंगी। वो अपने डिसीजंस नहीं ले सकती, वो ठीक तरीके से खर्च नहीं कर सकती या वो लाइफ में कभी भी अर्निंग नहीं हो सकती। यानी कि वो हर चीज के लिए अपने हस्बैंड का मुंह देखते हैं। सो यहाँ पर कहने वाली बात यह है कि जब आप किसी पर बहुत ज्यादा आश्रित हो जाते हैं सो वहां पर भी आपकी जो इज्जत मान सम्मान है वो अपने आप ही घट जाता है, क्योंकि अगला आपको अपने चश्मे से आंकता है और अपने आईक्यू से आंकता है। यानी कि कहीं ना कहीं उसको अपने आप में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि अरे भाई ये तो मेरे बगैर कुछ ही नहीं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भाई चाहे आप घर पर बैठे हो और चाहे आप वर्किंग वुमेन हो, आपको अपनी नॉलेज को डे बाय डे इम्पार्ट करना है, बढ़ाना है। द सेम वे आपको कंटेम्प्रेरी होना है, यानी कि समय के साथ चलना है। जो भी चीजें नई हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं, उसको अपने अंदर डेवलप करना है। अपने आप को अर्निंग तो बनाना ही बनाना है, कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड को ये भी एहसास दिलाना कि उसके साथ कितना इंपॉर्टेंट पर्सन है। यानी कि टाइम टू टाइम आपको अपने सजेशन से, अपनी थिंकिंग से उनको इम्प्रेस भी करना है। और यहाँ पर आपको एक चीज कतई नहीं भूलनी है कि जब कभी आप सोच समझकर बहुत अच्छे से डिसीजन लेते हैं और कोई आपके डिसीजन की तारीफ करे ना करे बट आपके हस्बैंड जरूर उसके कायल हो जाएंगे। सो आपको ध्यान रखना है कि अपने आप को इस तरीके से काबिल बनाना है। जो थर्ड पॉइंट आ रहा है कि कई बार पता नहीं चलता है कि हमारे ऊपर इतने दुख बीते होते हैं कि हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी ही वैसी हो जाती है। यानी कि हर समय हम सैड मूड में रहते हैं या हर समय हमारे मुंह से जो स्टेटमेंट्स निकलते हैं वो अजीबोगरीब निकलते हैं। यानी कि हमें कुछ ऑड नहीं लग रहा होता बट दूसरे हमें ठीक तरीके से नहीं ले रहे होते हैं। यानी कि जो प्रॉपर ड्यू रिस्पेक्ट हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही होती। क्यों नहीं मिल रही होती है? क्योंकि दूसरों को हमसे कुछ भी रिसीव नहीं हो रहा होता है, अच्छा रिसीव नहीं हो रहा होता है और ना ही हम अपनी पर्सनालिटी पर उस समय ध्यान दे रहे होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारी लाइफ में जो भी दुख चल रहा है उसको अपने आप ही उन दुखों से उबारिए और अपने आप को इस तरीके से दूसरों के सामने पेश करिए कि आपसे ज्यादा खुश नसीब और हैप्पी पर्सन कोई है ही नहीं। जब आप अपने आप में हैप्पी फील करेंगे और फॉर्चुनेट फील करेंगे, दुनिया भी आपके साथ आने में सेम टू सेम हैप्पी और फॉर्चुनेट फील करेगी और उसका रिजल्ट ये होगा कि ये जो आपकी लाइफ में दुख चल रहा है ना वो अपने आप ही वैनिश हो जाएंगे, यानी कि गायब हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कई बार खुद को एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी होता है। हम वेट कर रहे होते हैं कि हमें कोई दूसरा हेल्प कर जाए जो हमें एस्टैब्लिश करे, यानी कि हमें स्टैंड कर दे, हमें खड़ा कर दे, यानी कि हमें काम धंधे में कोई हेल्प कर दे जिसकी वजह से हमारी कोई अर्निंग स्टार्ट हो। हम दूसरों का मुंह देखते रहते हैं या दूसरों की चौखट पर जाकर सर मारते रहते हैं। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भाई ठीक है, हम दूसरों की हेल्प लेते हैं, दूसरों से आइडियाज भी लेते हैं, दूसरों से सपोर्ट भी लेते हैं, बट उससे पहले खुद को सपोर्ट करना है और खुद का बुद्धि विवेक यूज करना है। यानी कि अगर आप पूरी तरीके से अपने को यूज करेंगे, अपना दिमाग यूज करेंगे तो आप अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। कई लोगों के साथ मैंने ये भी देखा है कि जब उनकी जॉब छूट जाती है तो वो दुनिया भर में ढिंढोरा पीटने लगते हैं, यानी कि हर एक के पास जा जाकर रिक्वेस्ट करने लगते हैं या हताश परेशान हो जाते हैं। वहां पर भी मैं आपसे कहूंगी कि अपने आप को शांत रखिए, काम डाउन करिए और फिर से जॉब सर्च करिए। और इनफैक्ट अगर आप जॉब सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोई भी अलग से
काम शुरू कर सकते हैं। आज की डेट में इतने सारे वर्क ऑप्शंस हैं कि आप केवल एक टेबल और चेयर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। सो कतई परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। यानी कि आप अपने आप को एस्टैब्लिश भी कर सकते हैं, रीएस्टैब्लिश भी कर सकते हैं, और कितनी बार अपने आप को फ्लरिश भी कर सकते हैं, और रीएस्टैब्लिश तो कर ही सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज और समझने की जरूरत है कि जब हम अपने दम पर इस तरीके से बार बार अपने आप को खड़ा करते हैं, सो हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है, हमारा जो आत्मविश्वास होता है, वो सर चढ़कर बोलता है और दुनिया आपके उस प्रकाश से अपने आप चकाचौंध हो जाएगी। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कई बार क्या होता है कि घर परिवार में ही हमारी पर्सनालिटी को बिल्कुल बौना साबित कर दिया जाता है। यानी कि हमें ये माना जाता है कि हम किसी भी लायक नहीं है या किसी काबिल नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अर्निंग नहीं होते, कई बार क्या होता है कि हम ठीक तरीके से अपने काम में परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी सैलरी होती है वो कम होती है। यहाँ पर कहने वाली बात यह है कि जब घर पे ही हमें ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, तो हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब दूसरों को झूठा साबित करने की बात हो, यानी कि जब दूसरे हमारी काबिलियत पर शक करने लगे, सो वहां पर भी आपको फिर से ध्यान देना पड़ेगा कि भाई ऐसी कौन सी कमी हो रही है जिससे मैं अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहा हूं या पा रही हूं, या अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रही हूं। जब आप चीजों को लेके एनालाइज करेंगे, चीजों को लेके आंकलन करेंगे, अपने आप ही चीजें आपको समझ में आएंगी। जहां आपका एक बार ग्राफ पड़ा, आपको घर परिवार में तो सम्मान मिलेगा ही मिलेगा, द सेम वे आपको बाहर अपने आप ही सम्मान मिल जाएगा। बचपन में मेरे साथ क्या होता था, इनफैक्ट ये छोटी क्लासेस की बात है, कि मैं जितनी मेहनत करती थी उसके हिसाब से मेरे मार्क्स नहीं आते थे। जहां पर मेरी सिस्टर के 95 अबव मार्क्स आते थे, वहां पर मेरे 55 अबव मार्क्स आते थे। तो मेरे लिए अपने आप को प्रूफ करने के लिए काफी नहीं थे। यानी कि जो भी रिलेटिव्स घर पर आते थे वो यही कहते थे कि भाई ये पढ़ाई में कमजोर है या इसको कुछ आता जाता नहीं। मुझे जो उस तरीके के जो कमेंट्स थे वो बिल्कुल रास नहीं आते थे, समझ में नहीं आते थे, क्योंकि कहीं पे भी मैं अपनी पढ़ाई पे कोई कमी नहीं छोड़ती थी। बट फिर भी ये जो सच्चाई थी वो तो थी ही थी। फ्रेंड्स, आप जानेंगे कि उस कम एज में भी मैंने क्या डिसीजन लिया। अपनी क्लास की जो पढ़ने में तेज लड़कियां थी, यानी कि जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आते थे और जो बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी, उनको ठीक से ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, उनको ठीक से एनालाइज करना शुरू कर दिया, मैं क्या करती हूँ या मुझसे कौन सी चीजें छूट जाती हैं जिसको ये लोग बहुत अच्छे से करते हैं और सक्सेस भी पा रहे हैं और इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। जिस दिन मैंने अपने आप को ठीक से एनालाइज करना शुरू कर दिया और फिर से अपनी जो स्ट्रैटेजी थी उसको चेंज करा, मैंने पाया कि मेरी पढ़ाई में कमी नहीं थी, मेरी मेहनत में कमी नहीं थी, बट हाँ मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो जरूर गड़बड़ थी। फॉर एग्जाम्पल पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी, फॉर एग्जाम्पल आंसर देने की स्ट्रैटेजी, और एग्जाम्पल की किस तरीके से प्रेजेंट करा जाए कि ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि कई बार ये जो लक्ष्मी होती है हमारे साथ होती है और कई बार चली जाती है, यानी कि आती जाती रहती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने आप को कमतर आंकने लगे या अपने आप को डाउन कर लें। वहां पर भी समझने वाली बात होती है कि किस तरीके से हमें अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करना और किस तरीके से अपने आप को ग्रो करना है। यानी कि कभी भी लाइफ में पैसे की कमी हो रही है, सो आपको ध्यान देना है कि आपको किस तरीके से फिर से पैसा कमाना है और कमाना है। वहां पर भी आपको हताश परेशान नहीं होना है या दूसरों को सफाई नहीं देनी है। जब आप अपने आप में स्ट्रांग और जब अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करेंगे, दुनिया भी आपको उसी तरीके से लेने लगेगी। यानी कि आपको किसी से ये नहीं कहना है या खुद अपने आप में फील नहीं करना है कि आपके दिन अच्छे नहीं चल रहे या आपके पास पैसा रुपया नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पैसा, इज्जत, मान सम्मान या किसी भी रुतबे के लिए कभी किसी के मोहताज मत होइएगा। यानी कि कोई आपको ऊंचाई पर ले जाए, यानी कि कोई आपको कहीं पे रिकॉग्नाइज करा दे या कोई आपको कहीं पे स्टार बना दे, नो नॉट एट ऑल। कहीं पर कोई भी आपके ऊपर ये एफर्ट्स नहीं करने वाला। आपको अगर ये सारी चीजें कमानी है तो उसके लिए आपको खुद काम करना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे फादर अपने आप में बड़ी पॉलिटिकल एंड कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी थे, मुझे उनका नाम लेने में बहुत फक्र होता था। यानी कि जब मैं अपने आप को पल्लवी शुक्ला कहती थी तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, बट मेरा ये जो नाम पल्लवी था मैंने उसके साथ भी मेहनत करी। यानी कि जब कल पल्लवी शुक्ला थी और आज पल्लवी दुबे हूँ, आज जब मैं मैरिड हुई हूँ और मेरे नए पंख लग गए, अपने हस्बैंड के साथ चलती हूँ और उनके रेफरेंस या उनके नाम से जानी जाती हूँ, उसका भी मुझे बहुत ज्यादा फक्र होता है। साथ कहीं ना कहीं जब मैं अपने आप को फादर और हस्बैंड की शैडो से बाहर निकालती हूँ पल्लवी, तो मुझे खुद में बहुत अच्छा लगता है कि मुझे मेरे नाम से भी जानने वाले बहुत सारे लोग हैं जो मुझे
मेरी वजह से, यानी कि ना तो शुक्ला और ना ही दुबे मुझे इस नाम से भी बहुत पसंद करते हैं और प्यार करते हैं। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये पूरा का पूरा वीडियो पसंद आया होगा और आप इसका जस्ट भी समझे होंगे। बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।